क्या कोई इंसान इतना निडर हो सकता है कि वो बड़ी सभा में भगवान की मूर्तियों को चप्पल की माला पहना दे? क्या कोई इतना बागी हो सकता है कि वो धर्म और जाति के हजारों साल पुराने नियमों को झटके में तोड़ दे? जी हाँ, भारत के इतिहास में एक ऐसा ही तूफान आया था 17 सितंबर 1879 को, जिनका नाम था पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, पेरियार चाहते तो रईसों वाली जिंदगी जी सकते थे, वो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने चुना कांटों का ताज। जब उन्होंने काशी में धर्म के नाम पर भेदभाव देखा तो वो चिंगारी एक ज्वालामुखी बन गई, जिसने कहा था कि अगर तुम्हें इंसान बनकर जीना है तो तुम्हें अपनी जंजीरें खुद तोड़नी होगी। आज उसी शेर के वैकोम के वीर और आत्मसम्मान के आंदोलन के जनक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की असली कहानी जानेंगे। दोस्तों, पेरियार शुरुआत में ऐसे नहीं थे। वे एक बहुत बड़ी अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब वे काशी यानी कि वाराणसी गए तो वहां उन्होंने देखा कि मंदिरों में और धर्मशालाओं में सिर्फ ब्राह्मणों को खाना खिलाया जा रहा है, जबकि बाकी लोगों को बाहर भगाया जा रहा है। भूख से तड़पते हुए पेरियार को एहसास हुआ कि इस देश में इंसान की कीमत नहीं, सिर्फ उसकी जाति की कीमत है। बस वही दिन था जब रामास्वामी ने कसम खाई कि वो इस ऊंच नीच की सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तभी से शुरू होती है उनकी ये सिस्टम वाली कहानी। उसी समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार का कहना साफ साफ था कि ईश्वर ने सबको बनाया है, तो ईश्वर के नाम पर भेदभाव क्यों है? उन्होंने सबसे पहले महिला एवं उनकी आजादी की बात की। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले नेताओं में पेरियार सबसे आगे थे। उन्होंने कहा था, औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, उसे भी पढ़ने और काम करने का पूरा हक है। उन्होंने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया, अंधविश्वासों पर चोट की और द्रविड़ पहचान को जगाया। लोग उन्हें गालियां देते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन यह आदमी कभी नहीं झुका। वो कहते थे, तर्क करो, सवाल पूछो, जो बात तुम्हारी बुद्धि को सही न लगे उसे मत मानो, चाहे वो किसी धर्म में ही क्यों न लिखी हो। दोस्तों, 24 दिसंबर 1973 यानी कि 94 साल की उम्र में यह तूफान हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। लेकिन याद रखिए, 1973 में पेरियार मरे थे, उनके विचार नहीं। उनका वो चश्मा और वो सफेद दाढ़ी आज भी सत्ता में बैठे लोगों को डराती है। आज जब हम देखते हैं कि फिर से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो पेरियार को याद और भी जरूरी हो जाती है। पेरियार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे। वो विचार जो कहता है कि हर इंसान बराबर है, सब एक हैं। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो दक्षिण भारत यानी कि साउथ भारत है, वो शिक्षा और तरक्की में उत्तर भारत से कहीं ज्यादा है, और इन सब का श्रेय जो है सो इसी दाढ़ी वाले बाबा पेरियार को जाता है। दोस्तों, पेरियार के विचार आपको कड़वा लग सकते हैं, लेकिन सच हमेशा ही कड़वा होता है। आप पेरियार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज भारत को एक और पेरियार की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें और बहुजन इतिहास को घर घर तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।